नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज आपको मुख्य ऐसी सत्य घटना जो बजरंगबली हनुमान जी के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई है सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी। आपने जैसा देखा थंबनेल, हमने देखा कि उनकी मृत्यु हुई थी, तो वह चिरंजीवी कैसे हुए। इस वीडियो में आप पूरी कहानी देखिए, सुनिए, और यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों के बीच एक मैं ऐसा ज़बरदस्त उपाय बताऊंगा जिसमें आपका जीवन संवर जाएगा। हनुमान जी का यह ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा, तो पूरा वीडियो देखिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवनकाल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद यह फिर जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्रीराम विलंका राक्षसराज सहस्शिरा के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब श्रीराम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी श्रीराम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहां राक्षसराज की परेशानी देखकर वह समझ जाते हैं कि दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको एक चमत्कारी उपाय बताऊंगा, तो यह उपाय इस तरह लिख लीजिए। 108 पत्ती तुलसी की लेकर माला बना ले और सभी पत्ते पर राम राम लिखकर मंगलवार को हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जीवन में चमत्कार होगा, विश्वास रखें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ही उपाय मैं आपको बताता रहूंगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दे। अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्रीराम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्रीराम की खोज में निकलते हैं। उधर राक्षसराज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का सरोवर था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था, तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था। लेकिन शत्रुभाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्रीराम के सेवक है। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्रीराम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर ले। इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे।